आइए प्रार्थना करें। मेरे परमेश्वर पिता, आपकी तारीफ हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी महिमा हो। प्रभु जी, जितने लोग आज का वचन सुनते हैं और आपकी आराधना करते हैं, उन सबों को बहुत ही आशीष दीजिए। आपकी महिमा के लिए उनको जान माल की सुरक्षा कीजिए, हर हानि से बचाइए। उनके मनों में एक भूख और प्यास लगे, आपके लिए लगन लगे, आपके वचन के लिए एक लगन लगे, आपकी बाइबल पढ़ने के लिए, प्रचार करने के लिए, आपका महिमा करने के लिए। लोगों का हृदय मन खुले मेरे पिता परमेश्वर, ताकि वो लोग खुशी के साथ आपका स्तुति करें, संगति करें, बड़ाई करें और आपकी प्रशंसा करें। अपने इस तुच्छ दास को इस्तेमाल कीजिए, हमसे बोलिए और बातें कीजिए। हर गंदी बुरी आत्माओं को श्रापित करता हूँ, डांटता हूँ। मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे माँ, मेरे बहन, मेरे सगे संबंधियों को छोड़ के चले जाएं। इस कैपिस्टोन बैप्टिस्ट चर्च को छोड़ के चले जाएं और मेरे जीवन को छोड़ के चले जाएं। मेरे खुदाबंद, मेरे परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ आपकी खास कृपा और आपका अनुग्रह और आपकी दया हम पर हो। मेरे पिता परमेश्वर, हमें आपकी जरूरत है, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। तो हम बाइबल गीत गाएंगे। अपना बाइबल ले लीजिए, अपने हाथों में उठा लीजिए और मेरे साथ गाइए। मेरे साथ गाइए। दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, बाइबल। ओ दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, बाइबल। पढ़े जो इसको रोज बरोज, राह में खतरा कोई न हो। पढ़े जो इसको रोज बरोज, राह में खतरा कोई न हो। ओ दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, बाइबल। ओ दुनिया में सबसे प्यारा दोस्त है यीशु, यीशु। गिरने से बचाएगा, मेरी विनती सुनेगा। गिरने से बचाएगा, मेरी विनती सुनेगा। ओ दुनिया में सबसे प्यारा दोस्त है यीशु, यीशु। तो हम बाइबल में देखेंगे कि आज परमेश्वर ने हमारे लिए क्या परमेश्वर वचन रखा है और हमसे क्या बातें करने वाले हैं। हालेलुया। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस समय जो माहौल है बहुत खराब है और बहुत ही दयनीय स्थिति है, खास तौर पर हमारे भारत देश की। इतना वैक्सीनेशन होने के बावजूद और इतना थाली और ताली पीटने के बावजूद, इतना दिया जलाने के बावजूद भी कोरोना हमारे देश से नहीं गया, बल्कि और सबसे ज़्यादा हो गया। हम लोगों को याद होगा कि जब दूसरे देशों में, विदेशों में बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही थी और लोग मर रहे थे, तो हमारे कुछ भाई बंधु उन देशों का बहुत मजाक उड़ा रहे थे। और मुझसे भी उन लोगों ने कहा था, क्योंकि मैं प्रभु यीशु का मानता हूँ, तो प्रभु यीशु के देश में ऐसे मानने वाले कंट्रीज में जब फैल रहा था तो हमारे देश के लोगों ने मजाक उड़ाया। हमने उनसे बोला भी कि ऐसे नहीं कहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो हमारे देश में भी बढ़ जाए। बीमारी का कोई पता नहीं है, महामारी की कब किसके ऊपर प्रभाव डाल दे। वो स्थिति हो गया
और वापिस हमारे देश की स्थिति बहुत बुरी हो गई, दयनीय हो गई। तो ये समय बहुत बुरा चल रहा है। आज जो आदमी है कल रहेगा या नहीं रहेगा, ये इसका कुछ पता नहीं है। और वैसे तो कोई भी, सभी को यहाँ से चले ही जाना है, कोई अमर होके नहीं आया है कि बाकी लोग जीवित रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। जाना सबको है, लेकिन इस समय ज़रूरी है कि हम अपनी सावधानी रखें, अपना ख्याल रखें, अपने जो प्रियजन हैं उनका भी ख्याल रखें। ऐसे क्यों हो रहा है? इस धरती पर इतनी तरह की कोहराम क्यों मच रहा है? क्यों बार बार ये सब होता है? क्यों ऐसे आता है? तो देखिए, बाइबल में इसके बारे में बहुत पहले से लिख दिया है, बहुत पहले से ही हो चुकी है। यशायाह भविष्यवक्ता ने भी इसके बारे में बहुत पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी। मसीह के आने से 600 साल पहले ही बता दिया था। तो आप पढ़ेंगे बाइबल तो इसमें सब जानकारियाँ मिलेंगी। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं हुआ, न होगी जो बाइबल में दर्ज ना हो। वही होगा और वही हुआ है और वही हो रहा है जो इस परमेश्वर के पवित्र धर्म शास्त्र में, बाइबल में दर्ज है। इससे अलग कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए खुशी की बात यह है कि जो हमारे मसीही भाई बहनें, वो मर भी जाएं तब भी जीवित रहेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं कि जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो मर के भी जीवित रहेंगे। तो उनको उदास होने की ज़रूरत नहीं है, वो जीवित रहेंगे, हमेशा हमेशा रहेंगे, अनंत काल तक जीवित रहेंगे। हालेलुया। ये हमारे परमेश्वर ने हम सबों को आशीष दी है, तो उसके लिए उसका धन्यवाद करना है, उसकी तारीफ करना है, उसकी बड़ाई करना है। और इस बीमारी महामारी के कारण परमेश्वर पर से अपना भरोसा विश्वास नहीं हटाना है। कुछ भी हो जाता है, अपने अंतिम सांस तक प्रभु पर भरोसा रखना है और दूसरों को भी यही बताना है कि वो भी पिता परमेश्वर पर भरोसा रखें, विश्वास रखें। और चाहे बीमारी हो, चाहे महामारी हो, चाहे दुख हो, चाहे कलेश हो, चाहे संकट हो, चाहे मौत हो, चाहे तलवार हो, कोई भी चीज़ आपको मसीह से अलग ना करने पाए। ऐसा अपना विश्वास और भरोसा प्रभु पर बनाए रखिए, हिम्मत रखिए। ये बुरा वक्त भी बीत जाएगा। प्रभु पर भरोसा रखिए, पिता परमेश्वर पर विश्वास रखिए। तो आइए हम चलते हैं प्रकाशित वाक्य में। प्रकाशित वाक्य में देखेंगे